आदमी पार्टी का अस्तित्व ही भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए हुआ था, जिन्होंने दिल्ली से ज़्यादा ब्रांड्स उत्तर प्रदेश में रजिस्टर हैं। कच्ची शराब ना बने, जहरीली शराब ना बने या बाहर से अवैध शराब मदिरा, उनका भ्रष्टाचार ही उनका शिष्टाचार बन गया है। और मोदी जी अपने परिवार को भ्रष्टाचारियों से बचा, इंडी गठबंधन के नेता कहते हैं कि भ्रष्टाचारी को बचाओ। उसको एक्सपोज करने के लिए था, उसके बारे में आज आप सबके बीच में हम सब उपस्थित हैं। आपने देखा होगा कि अभी 2 ही दिन पहले रामलीला मैदान में विपक्ष की एक साझा रैली करी गई थी और हम सब ने उसमें देखा कि किस तरीके से भ्रष्टाचार के भाईचारे का डेली सौंप था। हमने देखा कि भ्रष्टाचारी किस घमंड से अपने भ्रष्टाचार को जस्टिफाई कर रहे थे। प्रधानमंत्री जी श्री मोदी जी कहते हैं कि भ्रष्टाचार हटाओ, लेकिन ये इंडी गठबंधन के नेता कहते हैं कि भ्रष्टाचारी को बचाओ। इंडी गठबंधन के नेता प्रधानमंत्री जी को चाहे कितने भी हमले कर लें, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी रुकने वाले नहीं हैं। प्रधानमंत्री जी मोदी जी के लिए देश की 140 करोड़ जनता उनका परिवार है और मोदी जी अपने परिवार को भ्रष्टाचारियों से बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिसने देश को लूटा उसे लौटाना ही पड़ेगा, ये मोदी की गारंटी है। ये घोटालेबाजों की बारात है जहां सब देश को लूटना चाहते हैं, मगर चाहते हैं और ये भी चाहते हैं कि उनके भ्रष्टाचार पर चर्चा ना हो। इस पर मैं ये 3-4 लाइनें कहना चाहता हूँ। घोटाला अपना हर रोज़ बड़े चाव से करते हैं वो, और ये भी चाहते हैं कि कोई एक्शन भी ना हो। ये गठबंधन जनबंधन नहीं, ठगबंधन है। अब ये घमंडिया गठबंधन है क्या, ज़रा इस पर मैं थोड़ा सा रोशनी डालना चाहता हूँ। आम आदमी पार्टी ये कहती है कि जो रैली हुई ये केजरीवाल की गिरफ्तारी के समर्थन में रैली थी, लेकिन उनकी समर्थक कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि ये किसी व्यक्ति के समर्थन की रैली नहीं थी, ये पूरे इंडी गठबंधन के समर्थन की रैली थी। कांग्रेस आम आदमी पार्टी दिल्ली में तो साझा चुनाव लड़ते हैं, लेकिन जब पंजाब की बात आती है तो वो कहते हैं हम आपके हैं कौन। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने साथ लड़ने से इनकार कर दिया। बिहार में आरजेडी ने अपने उम्मीदवार पहले घोषित कर दिए। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी ने अपने पहले उम्मीदवार घोषित कर दिए। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को छोड़ के तमाम उनके सांसद और विधायक उनके जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को कोई भाव नहीं दे रहा है। इस घमंडिया गठबंधन के काम क्या हैं, ये मैं आपके सामने कुछ संक्षिप्त में आपके सामने रखना चाहता हूँ। जितना हो सके लूटो, हर दिन नया झूठ बोलो, मोदी जी को गाली दो, देश को बदनाम करो, हिंदू धर्म को गाली दो, जम के घोटाले करो, जांच एजेंसियां जब नोटिस दें तो उसे इग्नोर करो, कार्रवाई हो तो कोर्ट पहुंचो, कोर्ट भी फटकार लगाए तो विक्टिम कार्ड खेलो, देश के लोकतंत्र पर खतरा बताओ, जनता को गुमराह करो, सारे चोर इकट्ठे हो जाओ, जोर जोर से बोलो, छाती पीट पीट कर बोलो कि भ्रष्टाचार को बचाओ, भ्रष्टाचारी बचाओ। इस टोली को देखते ये तो पता चलेगा कि जो भ्रष्टाचारी हैं, जो भ्रष्टाचार के मामले में या तो जेल में हैं या बेल पर हैं, वे भ्रष्टाचार बचाओ रैली निकाल रहे हैं। ये संदेश खाली पर चुप रहते हैं। इनके नेता देश अपमान पर भी चुप रहते हैं। ये अपने घोटालों पर चुप रहते हैं लेकिन सज़ा पर सवाल उठाते हैं। ये हिंदू देवी देवताओं पर के अपमान पर चुप रहते हैं। ये झूठे आरोप लगाते हैं लेकिन बाद में माफ़ी मांगते हैं। पंजाब में जेल पर हमला होता है और ये चुप रहते हैं। इनके चेहरे देखिए, हर एक चेहरे पर घोटाले और भ्रष्टाचार का काला धब्बा है। जेल में बंद नेताओं को कोर्ट भी जमानत नहीं दे रही है। सत्येंद्र जैन को जमानत देने से कोर्ट का इनकार, मनीष सिसोदिया को जमानत देने पे कोर्ट का इनकार, संजय सिंह को जमानत कोर्ट नहीं दे रहा है। केजरीवाल कोर्ट के आदेश पर रिमांड में है। हेमंत सोरेन को जमानत कोर्ट नहीं दे रहा है। कांग्रेस पार्टी से इनकम टैक्स की रिकवरी को दिल्ली हाईकोर्ट सही ठहरा रहा है। शाहजहां शेख पर भी कोर्ट अपनी कार्रवाई कर रहा है।
लालू यादव पर कोर्ट से मामला तय हो रहा है। तो मैं तो आज ये कहना चाहता हूँ, क्या ये इंडी गठबंधन कोर्ट के खिलाफ ये रैली कर रहा था? आजकल देश में विपक्षी पार्टियों द्वारा भ्रष्टाचार को मेडल की तरह पेश करने का फैशन चल पड़ा है। उनका भ्रष्टाचार ही उनका शिष्टाचार बन गया है। मामला कोर्ट में हो तब भी इन सब पर मज़ा ये है कि गर्व से इसे बताते नहीं थकते। कांग्रेस के तमाम नेता जी भर के जिस पार्टी को हर दिन आलोचना करते थे, आज उनके साथ गलबेलिया करते दिखाई दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी जो इंडी गठबंधन का हिस्सा है, सब जानते हैं कि इन्होंने किस तरीके से उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार किया है। 2012 से 17 के बीच में जो समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही थी, उसमें घोटालों की भरमार थी। चाहे वो खनन का घोटाला हो, चाहे वो शराब का घोटाला हो, और भी तरीके के घोटाले, ये सब समाजवादी पार्टी की सरकार में हुए। भ्रष्टाचार तो पूरा देश जानता ही है, लेकिन इनके परिवारवाद से भी उत्तर प्रदेश की जनता पीड़ित हुई थी। जो पार्टी कभी कांग्रेस को सबसे भ्रष्टाचारी पार्टी के रूप में जो बोलते थे, जो देश के सामने दिखाते थे, आज वही समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ हाथ मिला के एक बार नहीं बल्कि कई बार उनके साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव और फिर लोकसभा का चुनाव उन्होंने लड़ने का काम किया है। सनातन धर्म और रामचरितमानस पर आपत्तिजनक बयान देने के बावजूद समाजवादी पार्टी अध्यक्ष ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर कोई कार्रवाई नहीं की। अपने नाम में समाजवादी लेकर चलने वाली इस पार्टी के शीर्ष नेता को समाज और जनता नहीं, सिर्फ अपने परिवार की चिंता है। कांग्रेस बताए कि इनकम टैक्स में जो नोटिस दिया है वह सही है या गलत है। आपने टैक्स चोरी करी है या नहीं करी है, ये कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए देश की जनता के सामने। कांग्रेस बताए कि उसने समय पर इनकम टैक्स फाइल क्यों नहीं किया, आय को कम करके क्यों दिखाया। आम आदमी पार्टी बताए कि क्या सुनीता केजरीवाल अब अघोषित रूप से मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि अब वही केजरीवाल की कुर्सी का इस्तेमाल कर रही हैं। आम आदमी पार्टी बताए कि शराब घोटाले में कोर्ट उनके नेताओं को जमानत क्यों नहीं दे रहा है। जब 9 बार समन गया तो केजरीवाल पेश क्यों नहीं हुए। क्या वे ये चाहते थे कि जानबूझकर मामला चुनाव तक जाए और वे गिरफ्तारी पर विक्टिम कार्ड खेल सकें। झारखंड मुक्ति मोर्चा बताए कि झारखंड का मुख्यमंत्री कौन है, चंपई सोरेन या कल्पना सोरेन। जब ये इंडी गठबंधन है, नहीं तो यह रैली क्या भ्रष्टाचार बचाओ रैली नहीं है। ये तमाम चीज़ें आज मैंने आपके समक्ष रखी हैं। करोड़ जनता आज मोदी जी के साथ खड़ी हुई है, आज एक ईमानदार सरकार के साथ खड़ी हुई है, और आज जो मोदी जी की गारंटी का विश्वास देश की आम जनता के पास है, ऊपर है, उसी गारंटी के आधार पर आज मैं ये कह सकता हूँ कि हम जिस लक्ष्य के साथ देश की जनता के सामने जा रहे हैं, उस लक्ष्य को निश्चित तौर पे ये देश का जनमानस आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अपना आशीर्वाद देगा, और हम तीसरी बार एक बार फिर से पूर्ण बहुमत की सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार के जिस नारे को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, और अब की बार 400 पार का जो नारा हमने दिया है, निश्चित तौर पे ये देश की जनता के आशीर्वाद से ये नारा पूरा होने जा रहा है। मैं यहाँ पे आए हुए सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, और अगर आपके कोई प्रश्न हैं तो ये इंडिया अलायंस का अस्तित्व कहीं भी देश में नज़र नहीं आ रहा है। और जहाँ आपने उत्तर प्रदेश की बात करी, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी क्योंकि इस अलायंस के पार्टनर हैं, दोनों पार्टियों का हश्र पिछले चुनावों में क्या हुआ है ये हम सब ने देखा है। चाहे वो 2017 का विधानसभा चुनाव हो, 19 का लोकसभा हो, 22 का विधानसभा चुनाव हो, और अब 24 का लोकसभा चुनाव चल रहा है। लगातार चुनाव में जो इनकी हार है, और चाहे इन्होंने जितने भी गठबंधन किए हैं, उत्तर प्रदेश की जनता ने इन पार्टियों को पूरी तरीके से नकार दिया है। विश्वसनीयता जो लोकतंत्र में होनी चाहिए इन दलों की, वो विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है, और शायद यही सबसे बड़ा कारण है कि आज ये इंडी अलायंस पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में ध्वस्त नज़र आ रहा है।
जहाँ पे लोकतंत्र में जनता का जो विश्वास खो देता है वो लोकतंत्र में कभी खड़ा नहीं हो सकता। और निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ये विश्वास खो चुके हैं। भाई यही तो सवाल हमारा है कि अगर आम आदमी पार्टी पहले ये बताए कि अब दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है, कौन सरकार चला रहा है। और पूरी तरीके से जो आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त है, जिस आम आदमी पार्टी का अस्तित्व ही भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए हुआ था, जिन्होंने आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगाए थे, आज वही सबसे भ्रष्टाचारी पार्टी पूरे देश में बनके उभरी है। और आज वही पार्टी कांग्रेस पार्टी के साथ हाथ मिलाकर दिल्ली में चुनाव लड़ रही है। निश्चित तौर पे उनके नेताओं में इनसिक्योरिटी है कि अब दिल्ली की सत्ता किसके हाथ में चली जाएगी। और शायद यही कारण है कि आज आप अरविंद केजरीवाल की बौखलाहट आज आप देखने को मिल रही है। पीडीए का नारा लेकर आए थे, अब दूसरा कोई पीडीएम का नारा लेकर आया है। हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज और सबको साथ में लेके सबको जोड़ के चलने का काम करती है। हम अगर सम्मान की बात करते हैं तो हम सभी के सम्मान की बात करते हैं। हम प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दिया था, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका विकास, ये जो एक नारा था, हम उसमें सबको शामिल करते हैं। सभी जाति, धर्म, संप्रदाय, हम सभी को साथ में लेके चलते हैं। ये जो रीजनल पार्टीज़ हैं, ये जो तुष्टीकरण की राजनीति करके अपने आप को उभारना चाहती हैं प्रदेश में, ये कभी भी उत्तर प्रदेश में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगी। और देखिए, आज इंडी गठबंधन ने जो रामलीला मैदान में अभी कुछ 2 दिन पहले जो एक रैली करी थी, उस रैली की सच्चाई क्या थी, इस सच्चाई को जनता के बीच में पहुंचाना आवश्यक था, ज़रूरी था। और उसी मुद्दे को लेकर आज हम लोग ने पत्रकार वार्ता पत्रकार वार्ता करके उस सच्चाई को जनता के बीच में रखने का काम किया है। कि हम लोग पूरी तरीके से, आपने जो बात ओवर रेटिंग की कही है, मैं पिछले, क्योंकि 2 साल से ये दायित्व मेरे पास है और हम लोग इस डिपार्टमेंट को देख रहे हैं, मैंने हमेशा सब पत्रकार साथियों से भी कहा है और लोगों से भी कहा है, जहाँ जहाँ ये शिकायत जब ये रखी गई कि कोई स्पेसिफिक घटना अगर कोई ऐसी आपके संज्ञान में आती है तो वो आप मेरे नॉलेज में लाइए कि कहाँ पे ओवर रेटिंग हो रही है। मैं निश्चित तौर पे उसकी जांच कराऊंगा और इसमें कई कार्रवाइयाँ भी हुई हैं। और मैं ये कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ मुझे स्पेसिफिक तौर पे कोई शिकायत मिली है, मैंने उसकी जांच कराई है और जो सच्चाई मिली है उसमें विभागीय अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी करी है, सस्पेंशन भी हुए हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आज हम लोग पूरी सख्ती से इस पर नज़र बनाए हुए हैं कि ओवर रेटिंग ना हो, कच्ची शराब ना बने, जहरीली शराब ना बने, या बाहर से अवैध शराब मदिरा उत्तर प्रदेश की सीमा के अंदर ना आए। और इस पर लगातार हमारी परिवर्तन की टीमें फील्ड पे काम करती हैं। आपकी नज़र में अगर कोई ऐसी स्पेसिफिक कोई ऐसी घटना है या कोई ऐसी जगह है जहां आपको लगता है कि हो रही है, आप मुझे दीजिए। मैं निश्चित तौर पे, अगर वो सही होगी तो विभागीय अधिकारी भी सस्पेंड होंगे और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी होगी। तो इस वर्ष कैसी रही रेवेन्यू एक्साइज डिपार्टमेंट का? करीब 4,500 करोड़ का इजाफा पिछले साल के कंपैरिजन में हमें मिला है। अब हमारा जो इस बार का रेवेन्यू हुआ है वो करीब 45,600 करोड़ के करीब हमारा आबकारी का रेवेन्यू हो गया है, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में 41,250 करोड़ था। सर, उत्तर प्रदेश में दिक्कत रहती है, खासतौर पर नोएडा जैसे जिले में, कि लोग दिल्ली और हरियाणा से शराब लेके आते हैं। इसकी वजह कई बार ये भी जानी जाती है कि कुछ हाईयर क्वालिटी के जो ब्रांड्स हैं वो यूपी में रजिस्टर्ड नहीं है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज दिल्ली से ज़्यादा ब्रांड्स उत्तर प्रदेश में रजिस्टर हैं। दिल्ली से बेटर क्वालिटी के जो रेंज है या ब्रांड्स हैं वो उत्तर प्रदेश में रजिस्टर हैं। आज दिल्ली में अगर मैं कहूँ कि ब्रांड्स की उपलब्धता इतनी नहीं जितनी उत्तर प्रदेश में बन रही है।